तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हेमंत वर्मा। तो आज का मेरा टॉपिक असाइनमेंट जो है, तो इसमें क्वेश्चन 1 असाइनमेंट में है स्क्रीनिंग उपकरण के प्रकारों का वर्णन और चर्चा करें। जो स्क्रीन के उपकरण हैं उनके प्रकारों और वर्णन का चर्चा करें। तो उसका आंसर देखते हैं। स्क्रीनिंग इक्विपमेंट को मटेरियल के साइज के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जो स्क्रीनिंग के इक्विपमेंट को मटेरियल के साइज के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि स्क्रीन को कई डायामीटर से लेकर 200 मेष तक पार्टिकल को पारित करने की आवश्यकता हो सकती है। तो आगे इसको देखते हैं। ये कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रिजलीज, जो स्तर पर झुकी हुई होती है। दूसरा है ट्रोमेल, जो घूमने वाली स्क्रीन होती है। तीसरा होता है शेकिंग एंड वाइब्रेटिंग स्क्रीन। आगे देखते हैं ज्योमेट्री स्क्रीन, इसके प्रकार। ज्योमेट्री स्क्रीन को ज्योमेट्री स्कैनर, ज्योमेट्री स्पेक्टर, ज्योमेट्री शिफ्टर, ज्योमेट्री स्क्रीनिंग मशीन, ज्योमेट्री स्क्रीन आदि नामों से जानते हैं। इन्हें इन सब नामों से जानते हैं इस स्क्रीन को, ज्योमेट्री स्क्रीन को। यह मशीन उपकेंद्री पहियों को घुमाकर ज्योमेट्री और रेसिप्रोकेटिंग गति उत्पन्न करती है। जो यह ज्योमेट्री स्क्रीन होती है, जो उपकेंद्री पहियों को घुमाकर ज्योमेट्री और रेसिप्रोकेटिंग गति उत्पन्न करती है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम, यूरिया, चाय, चीनी इत्यादि की जांच करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग जो है पेट्रोलियम हो गया, चाय, चीनी की जांच करने के लिए करते हैं। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। ज्योमेट्री मशीन में फीड करने वाले बिंदु से वृत्ताकार गति के साथ रेसिप्रोकेटिंग गति प्रारंभ होती है। मशीन में लंबाई के साथ आगे बढ़ने पर यह वृत्ताकार गति दीर्घ वृत्ताकार गति में परिवर्तन हो जाती है। और अंत में डिस्चार्ज बिंदु तक पहुंचकर यह दीर्घ वृत्ताकार गति अब सीधी रेखा में गलत है। परिवर्तन हो जाती है। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ज्योमेट्री स्क्रीन फीड ऊपर से की जाती है। ज्योमेट्री में स्क्रीन की फीड जो है ऊपर से की जाती है। फीड करने के लिए एक हॉपर लगाते हैं। जो फीड करने के लिए एक हॉपर का यूज करते हैं। ज्योमेट्री स्क्रीन में एक दूसरे के ऊपर स्क्रीन लगी होती हैं। में जो है एक दूसरे के ऊपर स्क्रीन लगी होती हैं। सबसे ऊपर मोटी स्क्रीन और सबसे नीचे कम साइज की स्क्रीन लगी रहती है। जो सबसे नीचे जो होती है, सबसे बारीक सी स्क्रीन लगी होती है, कम साइज की स्क्रीन लगी होती है, जो फाइन पार्टिकल्स को डिस्चार्ज, जो अंडर पार्टिकल जो है उसकी स्क्रीन से पास हो सकें। आगे क्या है? ज्योमेट्री स्क्रीन में एक दूसरे के ऊपर स्क्रीन लगी रहती हैं। जो क्षैतिज में 16 डिग्री और 30 डिग्री झुकी होती हैं। जो क्षैतिज में ये 16 डिग्री और 30 डिग्री झुकी हुई होती हैं और फीड स्क्रीन से फिल्ट्रेट होकर डिस्चार्ज हो जाता है। इसका आप फिगर देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ से डिस्चार्ज होता है, यहाँ से डिस्चार्ज होता है। यहाँ से फीड कराते हैं इसको।
अब इसका वर्किंग देखते हैं, वर्किंग क्या होता है। ज्योमेट्री स्क्रीन गोलाकार गति की क्रिया की तरह मटेरियल को स्क्रीन क्लॉथ की पूरी तरह फैलती है। मटेरियल को स्थिरीकृत करती है, आक्रमण रूप से मटेरियल को आगे बढ़ाती है, फिर छोटे आकार के मटेरियल स्क्रीन जाल से होकर गुजरती है और बड़े आकार के पार्टिकल डिस्चार्ज सिरे की ओर जाते हैं। इसके पश्चात अलग अलग स्क्रीन के पार्टिकल्स अलग अलग स्क्रीन में वाइब्रेट करते हैं और अलग अलग डिस्चार्ज हो जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी फिगर में बताया था। इसका एडवांटेजेस देखते हैं। पहला है अद्वितीय ज्योमेट्री रेसिप्रोकेटिंग गति। दूसरा है स्वचालित स्क्रीन सतह तनाव डिवाइस। तीसरा है वॉल क्लीनिंग प्रणाली। चौथा है डबल संतुलन मोटर प्रणाली। पांचवा थोड़ा ऊपर पढ़ा लेता हूँ इसको। हेड कवर के लिए सुविधाजनक और त्वरित क्षतिपूर्ति के क्लैंप। आगे इसका फीचर्स देखते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसमें। जायरेशन की दर 600 से 1800 प्रति मिनट होती है। इसकी दर जो है 600 से 18 प्रति मिनट होती है। दूसरा है अधिक क्षमता, उच्च सटीकता और औद्योगिक निरंतर स्क्रीनिंग के लिए उपयुक्त। और तीसरा है नरम चलने की वजह से अवधिकाल अधिक होता है। इसकी जो नरम चलने की वजह से इसका अवधिकाल अधिक हो जाता है। चौथा है पूरी तरह से बंद संरचना के कारण कोई धूल उत्पन्न नहीं होती। इसमें जो है पूरी तरह से ये बंद होता है, इसलिए कोई धूल उत्पन्न नहीं होती है। पांचवा है संचालन के दौरान 70 डेसिबल से कम आवाज़। इसकी जो है आवाज़ बहुत कम रहती है, 70 डेसिबल से भी कम रहती है चलने के दौरान। एप्लीकेशन इसके देखते हैं। पहला है कांच, एल्यूमिना, रेत और अन्य अवधारक मटेरियल में। दूसरा है केमिकल उद्योग में। तीसरा है चीनी मिट्टी उद्योग में। चौथा अनाज की सफाई में। पांचवा है दवा उद्योग में। छठा है इसमें उर्वरक उद्योग में। ऐसे बहुत से उद्योग होते हैं। तो अपना अगला टॉपिक है स्टेशनरी स्क्रीन। स्टेशनरी स्क्रीन का प्रयोग आमतौर पर पंप, हीट एक्सचेंजर एंड कंडेंसर की कंकड़, पत्थर, मलबा, कचरा और अन्य जलीय वनस्पति आदि से सुरक्षा के हेतु किया जाता है। स्क्रीन एकल ऊंचाई या वर्गों में हो सकती है। जो स्क्रीन होती है एकल ऊंचाई और वर्गों में हो सकती है। यह स्क्रीन जहां डाउन स्ट्रीम उपकरणों की सुरक्षा आवश्यक होती है, स्तर स्क्रीन आम धुलाई इक्विपमेंट के साफ सफाई के लिए डिजाइन की जाती है। स्टेशनरी स्क्रीन आमतौर पर प्रवाह का सामना करने वाली प्राथमिक स्क्रीन के साथ श्रृंखला में यूज की जाती है। जब प्राथमिक स्क्रीन फाउल हो जाती है और उसे क्लीन की आवश्यकता होती है, तो मलबे को रोकने के लिए एक रार्जिंग स्क्रीन को नीचे की ओर से रखा जाता है। स्तर स्क्रीन को नए निर्माण के लिए आकार दिया जा सकता है या मौजूद साइटों के लिए अनुकूलित भी किया जा सकता है। इसका आप फिगर देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं फीचर्स देखते हैं। पहला, स्क्रीन में छड़ों के बीच 2 से 8 इंच तक की दूरी हो सकती है। इसमें जो छड़ें होती हैं
तो इसमें 2 से 8 इंच तक की दूरी हो सकती है। ये जो है आपने देखा भी होगा, यह जो है नालियों में हम प्रयोग करते हैं, नालों में इसका प्रयोग भी करते हैं। दूसरा है, इसके द्वारा 0.5 से 4 इंच आकार तक के मलबे को रोका जा सकता है। इसमें जो मलबा होता है, गंदगी यानी जिसे बोलते हैं, इसमें 0.5 से 4 इंच 0.5 इंच से 4 इंच आकार के मलबे को रोका जा सकता है। तीसरा, इसमें कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील से निर्मित होती है। चौथा है, चैनल में जाम को रोकने के लिए रोलर्स का उपयोग करते हैं। पाँचवा, साइड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वेरिएबल गाइड व्यवस्था होती है। इसके एडवांटेज देखते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज में पहला है, मलबे से पंप और कंडेंसर की संचारण। दूसरा है, ऑपरेशन के दौरान बिजली, हवा और पानी की कोई खपत नहीं। इसमें बिजली और पानी और हवा की कोई ज़रूरत यानी खपत नहीं होती है। तीसरा है, मलबे को सेल्फ ड्रेनिंग स्कूप द्वारा हटाने की प्रणाली। अगला देखते हैं, चौथा, शाफ्ट हटाने के कारण ऊंचाई को बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। पाँचवा तक क्लॉगिंग की समस्या को हल होता है। क्लॉगिंग की समस्या जो है, समस्या का भी हल होता है। इसके एप्लीकेशन देखते हैं। पहला है, बिजली यानी कोयला अथवा परमाणु के ठंडे पानी में। दूसरा है, पंपिंग स्टेशन में। तीसरा है, जल वितरण के लिए सिंचाई। चौथा है, पीने योग्य पानी में। पाँचवा है, पानी के पार्क में। छठा है, कई पंप अनुप्रयोग में। तो अगली है, आ गई है स्क्रीन, वाइब्रेटिंग स्क्रीन। तो अगला टॉपिक मेरा आ गया इसके बाद, वाइब्रेटिंग स्क्रीन। कंपन स्क्रीन में यानी जो वाइब्रेटिंग स्क्रीन में स्क्रीन को रेसिप्रोकेटिंग गति देने के स्थान पर केवल वाइब्रेट कराए जाते हैं। इसमें रेसिप्रोकेटिंग गति देने के स्थान पर से केवल उनको कंपन कराए यानी वाइब्रेट कराए जाते हैं। कंपन कराने का मुख्य उद्देश्य वाइब्रेटिंग की प्रक्रिया को रोकना। जो इसका मुख्य उद्देश्य है कंपन कराने का, जो वाइब्रेटिंग की प्रक्रिया को रोकना है। प्रिंसिपल में इसमें देखते हैं क्या, जिस प्रकार जायरेटरी स्क्रीन रेसिप्रोकेटिंग गति के सिद्धांत पर कार्य करती है, उसी प्रकार कंपन स्क्रीन कंपन के सिद्धांत पर कार्य करती है। जिस प्रकार जायरेटरी स्क्रीन जो रेसिप्रोकेटिंग गति पर कार्य करती थी, उसी प्रकार यह भी स्क्रीन कंपन के सिद्धांत पर कार्य करती है। कंपन स्क्रीन से रेसिप्रोकेटिंग गति के स्थान पर विभिन्न उपकरणों की सहायता से कंपन कराए जाते हैं। इसका आप फिगर भी देख सकते हैं। इधर से फीड होती है, इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या क्या, पहला, स्क्रीन की सहायता से 3 मिलीमीटर से 150 मेश आकार तक कणों को पृथक किया जा सकता है। इसमें जो है 3 मिलीमीटर से 150 मेश तक आकार के कणों को पृथक किया जा सकता है। दूसरा, इसमें कंपन स्क्रीन क्षैतिज से 25 डिग्री से 45 डिग्री तक के कण में तिरछी होती है। जो यह स्क्रीन होती है क्षैतिज में 25 डिग्री से 45 डिग्री तक के कण में तिरछी होती है, जो 25 से 45 डिग्री तक तिरछी होती है।
अगला है हमारा, स्किन के केसिंग एक ऐसी करंट चुंबक से जुड़ी रहती है जिसका आर्मेचर स्किन के फ्रेम से जुड़ा होता है। अगला टॉपिक चौथा हम देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या है। इसकी सहायता से स्किन बहुत तेज़ी से कंपन करती है। जो इसकी सहायता होती है, इसकी सहायता से स्किन जो बहुत तेज़ी से कंपन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक क्षमता और वाइल्डिंग मुक्त कंपन स्किन प्राप्त होती है। इसके एडवांटेज देखते हैं क्या क्या है। पहला है इसमें एडवांटेज में, पहला है स्किन की दक्षता अधिक होती है। जो है इसमें स्किन की जो दक्षता होती है ये अधिक होती है। दूसरा है यह कम समय में कार्य करती है। जो है स्किन होती है वाइब्रेट की एकदम कम समय में, जल्दी ही समय में काम करती है। तीसरा, स्किन की दक्षता अधिक होती है। इस स्किन की क्षमता जो है क्षमता अधिक होती है, बहुत ही दिनों तक चलती है। इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। पहला, इसका उपयोग अनाज उद्योग में, जो इस वाइब्रेट स्किन का उपयोग है अनाज उद्योग में करते हैं। दूसरा है खाद्य उद्योग में, और दूसरा खाद्य उद्योग में भी करते हैं। तीसरा, बीजों के संक्रमण में, जो बीजों के प्रसंकरण होता है उसमें करते हैं। चौथा है बारीक पाउडर की क्रियाविधि में, जो बारीक पाउडर होता है उसकी क्रियाविधि में करते हैं। पांचवा है पदार्थों से पानी को अलग करने में, जो पदार्थ होता है उसको पानी से अलग करने जो। छठा है कोयला उद्योग में। सातवां है लकड़ी उद्योग में। आठवां है खाद्य, दवा और केमिकल उद्योग में किया जाता है। अगला जो है खाद्य, दवा और केमिकल उद्योग में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी मेरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो ये जो है ये क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन था। ये सर ने असाइनमेंट में दिया था और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम, लेकिन इस क्वेश्चन ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो बड़ी हुई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आप मेरे ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर आप SMS करके मेरे ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। उस पर मैं PDF वगैरह, पेपर वगैरह इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डालता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।